हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर क्लासेस पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है फॉर्मूले की सीरीज चला रहे हैं। कक्षा 12 यानी क्लास 12 के सारे फॉर्मूले आप यहां पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो है आज हम करने वाले हैं अवकलन, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। ठीक, इससे पहले 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं फॉर्मूले के और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है उसके अंदर, तो आप उनको जरूर देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल उसको देखिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप चैनल यानी कि फोकस हेयर क्लासेस को सर्च करके भी हमारे जो सारे वीडियोस डले हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद जब ये फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जो है इसके बाद क्या करने वाले हैं, सारी आरवी त्रिपाठी की जो मैथ है कक्षा 12 की उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से पूरी मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। लॉकडाउन का समय है, अच्छे से घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अध्याय 9 के जो फॉर्मूले हैं यानी अवकलन डिफरेंशिएशन के बारे में क्या क्या सूत्र हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक, डिफरेंशिएशन का मतलब आप जानते हैं, यानी अवकलन क्या होता है। तो अवकलन का मतलब होता है किसी चीज़ को या कोई वस्तु है या कोई वस्तु की वैल्यू है उसको कम करना। ठीक है, तो अवकलन का मीन यही होता है कि भाई उसको हम किसी फलन को क्या करते आ रहे हैं, धीरे धीरे कम करते आ रहे हैं किसी फंक्शन को। ठीक है, तो ये इसका एक अर्थ था। बाकी अभी हमें क्या देखना है, इसके सारे फॉर्मूलेस को देखना है। ठीक है, ज़्यादा ऐसे कठिन तो है नहीं, आपको याद ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रथम सिद्धांत से जो हम अवकलन निकालते हैं, 11th क्लास का फॉर्मूला है प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना। तो इसके लिए जो सूत्र बनाया गया है वो क्या है, ये आप याद रखिए। वैसे तो इसकी आवश्यकता यहाँ पे 12th में नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको फिर भी आप याद रखिए। मिलता जुलता फॉर्मूला है, आगे आपके काम में भी आ सकता है। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, एफ डैश एक्स, यानी कि जो एफ है उस पर डैश लगाए, मतलब कि आप इससे अवकलन को बता रहे हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एल आई एम, मतलब होता है लिमिट यानी सीमा, एच टेंड्स टू जीरो। तो एच टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, लगभग जीरो के करीब। ठीक है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साथ में क्या होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो ये क्या है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है। तो ये आप याद रखिएगा। अब लेकिन इसके बाद जो आगे आएंगे वो सूत्र हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज की ये मैथ जो अपनी है ना, क्लास 10th 12th की मैथ के लिए। ठीक, चलिए देखिए, इसमें अब आप देखेंगे कि जो सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है, तो क्या दिया है, देखिए अब y इक्वल टू एफ एक्स हो, तो हम इसको जब अवकलन को दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए आप y का अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष होगा, देखिए आप y का जो अवकलन है इसमें जो अवकलन होगा तो d अपॉन डी एक्स लगा देते हैं अवकलन की। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, d अपॉन डी एक्स का मतलब होता है कि x के सापेक्ष अवकलन। जो नीचे वाले dx लिखे हैं इसका मतलब ये है कि x के सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन। यानी कि जो फलन होता है अपना, उसमें अगर x है तो फलन x का है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो d अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब है कि y का अवकलन x के सापेक्ष। इसी स्टेप को हम और क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स, और y की जगह पे आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एफ एक्स का अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष। इसी के साथ आप डैश लगाकर भी एफ एक्स को लिख सकते हैं, जिससे कि अवकलन का मालूम चलता है। ठीक है, इसके बाद अब हम फार्मूले पे जाते हैं। तो देखिए, ये तो आपने देख लिया है कि अवकलन का मतलब कैसा होता है और किस तरह से लिखा जाता है अवकलन को। अब यहाँ पे सूत्र चालू हो गए अपने, तो इन सभी फार्मूलेस को आप देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। ठीक है, तो एक्स की पावर एन का जब अवकलन करेंगे तो क्या आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसी तरह से यदि आप x का अवकलन कर देते हैं तो उसका आंसर 1 निकल के आ जाता है। सब फॉर्मूले से हो रहा है, ये सूत्र आपको दिख रहा है ना, इसके अनुसार आप x का भी अवकलन कर सकते हैं। तो x का अवकलन क्या आता है, 1 आता है। जब x की पावर माइनस वन का d अपॉन डी एक्स निकालते हैं यानी अवकलन निकालते हैं, तो क्या आएगा, माइनस वन आगे आ जाएगा। x की पावर n माइनस वन सूत्र होता है, तो उसके आधार पे माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आप डायरेक्ट इसका सूत्र बन गया। देखिए आगे क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, d अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स का अगर आप अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह से e की पावर x का अवकलन क्या होता है, केवल e की पावर x। e की पावर माइनस e की पावर x का माइनस में अगर पावर है तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। बाकी इसके बाद e की पावर माइनस एक्स ही रहेगी। a की पावर x का अवकलन क्या होता है, यानी a की पावर x का d अपॉन डी एक्स क्या होगा, तो इसका हो जाता है a की पावर x डॉट लॉग ई ए। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाता है। और आगे जाएं तो देखिए रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, तो बिल्कुल आसान है, सभी सूत्र आप याद करना पड़ेंगे, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको और बता देता हूँ इनको। देखिए रूट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टू रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से अवकलन होते हैं, ये सूत्र हैं सभी। अभी आप इनको याद करेंगे, फिर इनकी मदद से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आप हल कर पाएंगे। तो
देखिए भाई अभी तो क्या है, लाइट भी जा चुकी है, तो लाइट चली गई है तो गर्मी भी काफ़ी लगने लगी है। बाकी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए तो क्या है, रूट एक्स का जो अपकलन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें तो आगे है log एक्स का अपकलन क्या होता है, तो log एक्स का अपकलन हो जाएगा 1/x। इसी तरह से देखिए साइन एक्स का अपकलन क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स का अपकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का अपकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, जल्दी जल्दी आप सभी याद कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद टेन एक्स का अपकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो इस तरह से सभी फॉर्मूले आपको याद करना है। और आगे देखें, देखिए कोसेक एक्स का जो अपकलन होगा वो क्या होगा, माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स साथ में। ठीक है, इसके बाद यदि मान लीजिए ये फॉर्मूला समझने वाला है, 11th क्लास में आपने यूज भी किया होगा कि यदि दो फलन दिए हों और दोनों फलन यदि योग में हों तो उनका अपकलन कैसे होता है, दोनों का अलग अलग कर दीजिए अपकलन और बीच में प्लस कर दीजिए। ऐसे बीच में अगर माइनस दिया हो, दो फलन जोड़ के या दो फलन घटा कर दिए हों तो उनको आप अलग अलग करके दोनों का अपकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इनटू वाला फॉर्मूला समझ लीजिए। इनटू अगर दिया हो, दो फलनों का इनटू हो तो उसका अपकलन आप कैसे कर पाएंगे, उसका अपकलन कर पाएंगे आपकी, पहले कर दीजिए फर्स्ट वाले का। ठीक है, एक सेकंड, देखिए क्या करना है आपको, जो है सबसे पहले आता है फर्स्ट, फिर सेकंड का करना है अपकलन, इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड लिखेंगे और फर्स्ट का कर देंगे अपकलन। तो ये सूत्र है। अगर भाग में दिए हों दो फलन तो उनको कैसे करना है, अंश बटे हर के रूप में दिए हों तो हर का तो नीचे करना है होल स्क्वायर, फिर जब ऊपर लिखेंगे तो पहले हर आएगा, फिर इसके बाद अंश का अपकलन, है ना, फिर इसके बाद अंश आएगा, फिर हर का अपकलन। मतलब कि पहले सेकंड आ जाएगा, इसके बाद फर्स्ट का अपकलन, फिर माइनस फर्स्ट लिखना है और फिर सेकंड वाले का अपकलन। ठीक, तो ये इसका सूत्र है। इसी तरह से इनको हमें हल करना है। ठीक, और आगे देखें, देखिए मान लीजिए एक फलन दिया है जिसमें क्या लिखा हुआ है, बाई बराबर टी लिखा है। तो जब बाई बराबर एफ टी दिया हो, यानी टी का एक फलन दिया हो और हमें अपकलन करना है एक्स के सापेक्ष, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, तो कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले आप बाई का जो अपकलन करेंगे वो करेंगे टी के सापेक्ष, और जिसको हम टी मानते हैं इसमें फिर उसका भी अपकलन एक बार साथ में हो जाता है डी टी अपॉन डी एक्स। तो इस कंडीशन के अनुसार आप आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, या फॉर्मूला भी आप इसमें आएंगे, और बाकी सूत्र तो इसमें सब एक जैसे हैं सब। बाकी आपको हल करने के लिए टी मानकर एक क्वेश्चन करने होते हैं बहुत सारे, तो उनको कैसे करेंगे तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए ई की पावर 2x का अगर अपकलन करना है तो कैसे किया जाता है, देखिए टी मान लेंगे आप ऊपर वाले को। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी हो जाएगा, टी के सापेक्ष टी ई की पावर टी का अपकलन करेंगे आप, तो क्या आएगा, फिर टी का भी कर देते हैं अपकलन, सूत्र आ जाएगा इसका डायरेक्ट क्या, ई की पावर 2x और 2x का भी अपकलन हो जाता है फिर। तो ये आपको आएगा जब क्वेश्चन करेंगे समझ में। अभी आप फार्मूले याद रखिए फिलहाल में। बाकी आपको इसकी पीडीएफ भी सब, जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे अपने फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ भी जो है ना आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो अपकलन होता है या डी अपॉन डी एक्स या डिफ्रेंशिएशन होता है तो क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है अपॉन में। ठीक है, इसके बाद कोस इनवर्स एक्स का अपकलन करेंगे तो 1 माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसी टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इस फार्मूले लिखे हुए हैं, या आप इसमें से देखकर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें देखिए ऐसा कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो आप इसको केवल बस जो है ना ये कुछ तो 11th के फॉर्मूले लिखे हुए हैं तो आप ये आसानी से सभी याद कर सकते हैं। ये इससे पहले आप 4 चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाले। इसके बाद ये कुछ उच्च घातीय अपकलन के लिए है, जैसे मान लीजिए एक बार अपकलन करना है तो उस पर एक डैश लगा दीजिए, या फिर उसको y1 लिख दीजिए, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर एफ डैश एक्स लिख दीजिए। दो बार अपकलन करना है तो y2 लिख दीजिए, या डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर दीजिए, या फिर एफ के ऊपर डबल डैश लगा दीजिए। तीन बार करना है 3 डैश लगा दीजिए। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूले थे, तो ज़्यादा ऐसा कोई खास नहीं था। बाकी ये देख लीजिए आप रोल पेपर में क्या है। ठीक है, तो रोल पेपर में क्या है, देखिए इसको आपको बस ऐसा कैसा कथन याद करना है, इससे क्वेश्चन भी बनेंगे। कथन क्या है, देखिए यदि एफ एक्स एक वास्तविक फलन इस प्रकार हो तो क्या करना होता है, पहली कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि एफ एक्स जो है समृत अंतराल यानी क्लोइड इंटरवल ए बी में क्या हो, संतत हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्लोइड इंटरवल का मतलब कि जो एक्स की वैल्यू है वो ए और बी के बीच में है और ए और बी भी उसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, इसके बाद एफ एक्स जो है विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल में अपकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी इसकी बीच की वैल्यू में अंदर आना चाहिए। ठीक, इसका तीसरी कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी आ जाए। तो ये जब तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती हैं तब विवृत अंतराल ए बी में यानी ओपन इंटरवल ए बी में एक मान कम से कम ऐसा होता है सी, जिसके लिए क्या हो जाता है लास्ट में
एफ डैश सी इक्वल टू क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। तो ये कंडीशन जब फॉलो हो जाएगी लास्ट में, तो समझ लीजिए भाई क्या हो जाएगा अपना ये फलन संतत हो जाएगा या रोले पर में सिद्ध हो जाएगी। इसी तरह से देखिए लैग्रांज पर में, तो सेम इसी तरह से बस कंडीशन नीचे वाली एफ डैश सी इक्वल टू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूले ज़्यादा ऐसे कोई हार्ड नहीं है, काफ़ी इजी है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। लाइट भी आ गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इसमें इतना ही। आगे अगली जो वीडियो हैं सो उनमें हम सभी चैप्टर्स जो लगभग कंप्लीट कर लेंगे जो रह गए हैं। तो आप इनको कंप्लीट करिए, फॉर्मूले की कॉपी बनाइए, अच्छे से सबको पढ़िए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर परिवार वाले सभी का भी ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब उसको जरूर कर लें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।